पानी में आप डुबकियां कितनी ही मार लेंगे इस IP68 फोन के साथ, मुझे बताइए। आज तक मैं तो गिरा नहीं कभी पानी में। खुद गिर जाए जरूर पानी में, फोन को नहीं गिरने देते। दिल पे लगता है, चोट लगती है। पानी में नहीं जाना चाहिए यार फोन। IP 1 लाख की रेटिंग आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अभी IP68 भले ही है, अच्छी बात। दोस्तों अंडर 30,000 रुपीज में अब आपके सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है मोटो का लेटेस्ट फोन मोटो एज 50 एंड उससे पहले जो फोन OnePlus ने लॉन्च कर रखा है वो है OnePlus का Nord 4। तो सवाल ये है कि इन दोनों ऑप्शंस में से आपको किस फोन के साथ जाना है। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये डिटेल कंपैरिजन है। वीडियो की लेंथ को अगर हम कम कर देंगे तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है इनमें से कोई एक परचेज करने से पहले। तो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं आप लोग, ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। मोटो एज 50 में दोस्तों आपको बैक में वेगन लेदर का फिनिश मिल जाता है एंड ये फोन मोटोरोला का मिलिट्री सर्टिफाइड फोन है। 810H की सर्टिफिकेशन भी है। साथ ही में IP68 वाटर प्रूफ भी है, तो आप इसको पानी वगैरह में भी गिरा सकते हैं। वेट आपको 180 ग्राम्स का मिल जाएगा। थिकनेस इज 7.79 mm, तो हाथ में पकड़ने पर काफी लाइट वेट लगता है। OnePlus के Nord 4 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मेटल का यूनी बॉडी डिजाइन मिल रहा है इस बार। इस फोन की थिकनेस 8 mm की है। वेट 200 ग्राम्स का यहाँ पर रहता है, तो उतना लाइट वेट नहीं है जितना मोटो एज 50 है, बट हाथ में पकड़ने पे ये ज्यादा प्रीमियम फील देता है एज कम्पेयर टू मोटो एज 50, क्योंकि यहाँ पे आपको मेटल यूनी बॉडी डिजाइन मिलता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपको कोई भी फोन पसंद आ सकता है। डिस्प्ले के ऊपर आए तो मोटो एज 50 में आता है 6.7 इंच का एक POLED कर्व डिस्प्ले और ये एक दोस्तों 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। HDR10+ यहाँ पर सपोर्टेड है। HDR कंटेंट का आप मजा ले सकते हैं। कलर्स काफी वाइब्रेंट निकल के आते हैं डिस्प्ले के अंदर क्योंकि ये POLED है। ब्राइटनेस की बात करें 1200 निट्स की HVM ब्राइटनेस है और 1600 निट्स जाती है HDR कंटेंट पे। एंड प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 5 की यूज करी गई है। यहाँ पर आपको कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिलता है। OnePlus Nord 4 की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.74 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले और ये भी 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। HDR10+ यहाँ पे भी सपोर्टेड है। ब्राइटनेस के नंबर्स की बात करें 1100 निट्स की यहाँ पर HVM ब्राइटनेस है और जो पीक HDR ब्राइटनेस है वो 2150 निट्स की है, स्लाइटली ज्यादा है मोटो एज 50 से। प्रोटेक्शन की कोई जानकारी यहाँ पर हमारे पास नहीं है, आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है। लेकिन आउटडोर के अंदर दोनों फोन्स को हमने डायरेक्ट सनलाइट में टेस्ट करके देखा, कंपेयर करके देखा ब्राइटनेस के लेवल्स को, तो कोई ज्यादा खास डिफरेंस नोटिस नहीं होता है। दोनों ही डिस्प्ले सफर करते हैं अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इनको देखना चाह रहे हैं। अगर आपको कर्व डिस्प्लेज में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप मोटो एज 50 के साथ जाइएगा। यहाँ पे जो डिस्प्ले में कलर्स वगैरह निकल के आ रहे हैं उनकी वाइब्रेंसी काफी अच्छी है, तो यहाँ पे कंटेंट देखने में ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू Nord 4। परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लिया मोटो एज 50 में आपको दोस्तों मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 का चिपसेट, जिसे एक्सेलरेटेड एडिशन कहते हैं। LPDDR4X की रैम आती है दोस्तों। UFS 2.2 आपको मिलेगा। बेस वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ, जो 28,000 रुपीज पर अवेलेबल होता है। OnePlus Nord 4 की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 3 का चिपसेट। LPDDR5X की रैम आती है। UFS में आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट अगर आप लेंगे तो आपको UFS 3.1 का स्टोरेज मिलेगा और अगर आप 256GB वाला वेरिएंट लेंगे तो UFS 4.0 के साथ आएगा। प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो 256GB वाला वेरिएंट है वो आपको 30,000 के अप्रॉक्स मिल जाएगा आफ्टर बैंक ऑफर्स। मोटो एज 50 में आपके जो Antutu के स्कोर्स हैं वो 6.5 लाख के आसपास आते हैं। वहीं Nord 4 दोस्तों आपको 1.1 मिलियन के स्कोर्स देता है। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर जो मोटो वाला फोन है दोस्तों काफी स्टेबल निकल के आता है क्योंकि परफॉर्मेंस नाम की चीज नहीं है इस फोन में। वहीं जो Nord 4 है ये थोड़ा सा येलो जोन में भी चला जाता है जब आप थ्रॉटल टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज स्कोर्स को देखेंगे तो वहां पे मोटो के स्कोर्स स्लाइटली आपको ज्यादा दिखेंगे Nord 4 के कंपैरिजन में। स्टोरेज टेस्ट भी हमने कंपेयर करके देखा, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि UFS 4.0 आता है Nord 4 में और ये मोटो वाले भाई साहब UFS 2.2 लेकर के आते हैं। गेमिंग के ऊपर आ जाते हैं सीधा। BGMI अगर आपको खेलनी है तो आप मोटोरोला के अंदर खेल पाएंगे स्मूथ पे 60 FPS में। वहीं OnePlus Nord 4 आपको दे देगा स्मूथ पर 90 FPS का ऑप्शन। तो जो गेमिंग के अंदर स्मूथनेस निकल के आएगी दोस्तों OnePlus के अंदर ज्यादा अच्छी निकल के आ जाएगी। लंबे वक्त अगर आपको गेमिंग करनी है तो OnePlus के साथ जाइएगा, ज्यादा फायदे में रहेंगे। मोटोरोला के अंदर थोड़ा सा लैग नोटिस होने लग जाता है जब आप थोड़ी देर तक गेमिंग कर लेते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी सेम चीज है। मोटोरोला के अंदर लो फ्रेम रेट का ऑप्शन है, वही OnePlus के अंदर आपको 90 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे भी अगर आप बहुत देर तक गेमिंग करने वाले हैं तो OnePlus के साथ जाने में फायदा रहने वाला है। हीटिंग का जहां तक सवाल है OnePlus के अंदर मेटल का फ्रेम, मेटल की बॉडी आती है, तो जितना जल्दी ये गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। एंड मोटो का भी सेम हाल है, ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है गेमिंग के टाइम पे। डे टू डे यूजेज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी मोटोरोला के अंदर आपको लैग नोटिस होने लगता है अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशंस इसके बैकग्राउंड में रखते हैं। रीसेंट एप्स के बीच में स्विच करने में भी जो इसका टच रिस्पॉन्स है कभी कभार बहुत ही बेकार हो जाता है। OnePlus Nord 4 में आप देखें कितना फ्लूइड एक्सपीरियंस आ रहा है, कितनी जल्दी आप एप्लीकेशंस के बीच में स्विच कर पा रहे हैं। भाई मोटोरोला कहीं कहीं एक ही एप्लीकेशन पे फंस जाता है। एप्स की ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड भी OnePlus में आपको ज्यादा फास्ट मिल जाती है। एंड वही मोटोरोला की बात करें, इवन इसकी जो कैमरा ऐप है
वो भी काफी ज्यादा लैगी है। लोड होने में उस छोटी सी एप्लीकेशन को भी काफी टाइम लग जाता है समटाइम्स। सो परफॉर्मेंस के लिए हमारा क्लियर यही टेक है कि अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन चाहिए तो आप OnePlus Nord 4 के साथ जाइए आंख बंद करके। कैमरा कंपैरिजन पर आते हैं। Moto H50 में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का लेटेस्ट सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो लेंस भी मिलता है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी के लिए है। Nord 4 की बात की जाए तो आपको डुअल कैमरा सेटअप ही मिलता है। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन है और 8 मेगापिक्सल का ये अल्ट्रा वाइड आता है। फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी के लिए मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को कंपेयर करके देख लेते हैं दोस्तों। OnePlus Nord 4 के अंदर आपको मिल जाता है 4K 60 FPS का ऑप्शन। वही Moto H50 4K 30 FPS का ही ऑप्शन प्रोवाइड करता है, बट इसकी स्टेबलाइजेशन मुझे ज्यादा अच्छी लगी OnePlus के कंपैरिजन में। ओवरऑल जो कलर्स भी निकल के आ रहे हैं और जो एक्सपोजर बैलेंस है, आप फेस के ऊपर नोटिस करेंगे कि मोटो के अंदर एक्सपोजर बैलेंस ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। एंड माइक की क्वालिटी भी दोस्तों आपको Moto H50 में ज्यादा बेटर मिलेगी OnePlus के कंपैरिजन में। Motorola के साथ एक एडवांटेज और है कि वाइल रिकॉर्डिंग आप कैमरास के बीच में शिफ्ट भी कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड से मेन कैमरा फिर टेलीफोटो लेंस में, लेकिन ये चीज आप OnePlus के कैमरा में नहीं कर पाएंगे वाइल रिकॉर्डिंग। फोटोज पर आ जाते हैं। दोनों का 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है काफी अच्छी डिटेल्स वाली फोटोज आपको देता है। फोटोज में अगर आप जूम करके देखेंगे तो डिटेल्स दोनों में ही कैप्चर हो जाती हैं। जहां तक एक्सपोजर बैलेंस का सवाल है, यहाँ पे OnePlus ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। Motorola के अंदर आपको थोड़ी सी डार्क और कॉन्ट्रास्टी फोटोज नजर आती हैं। एंड जैसे आप ह्यूमन शॉट्स पर आते हैं तो यहाँ पे भी OnePlus में आपको फेस ज्यादा ब्राइट नजर आता है Moto H50 के कंपैरिजन में। पोर्ट्रेट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको Moto H50 में 3x का टेलीफोटो लेंस जो मिलता है, उसके थ्रू आप 4 डिफरेंट फोकल लेंस पर जूम करके फोटोज निकाल सकते हैं। वहीं OnePlus Nord 4 के अंदर जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, वही आपको 1x और 2x में फोटोज निकाल के देता है। पोर्ट्रेट्स पे दोनों ही फोन्स काफी अच्छी फोटोज आपको दे देते हैं। एक एडवांटेज Motorola के साथ ये है कि आप और ज्यादा जूम करके फोटोज क्लिक कर पाएंगे। एक्सपोजर बैलेंस का जो इशू है वो आपको पोर्ट्रेट के अंदर भी Motorola की फोटोज में दिखाई देगा। OnePlus के अंदर जो ह्यूमन की स्किन टोन्स होती हैं पोर्ट्रेट्स में बहुत अच्छी निकल के आती हैं। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो आप OnePlus के अंदर 8 मेगापिक्सल से शॉट निकाल सकते हैं, Motorola के अंदर 13 मेगापिक्सल से निकाल सकते हैं और यहाँ पे डिटेल्स आपको Motorola में जाहिर सी बातें अच्छी मिल जाती हैं। एंड एज सच आपको ज्यादा कलर शूट भी देखने को नहीं मिलता है अल्ट्रा वाइड शॉट्स के अंदर दोनों ही फोन्स में। फ्रंट के शॉट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको OnePlus के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है और Motorola में 32 मेगापिक्सल का है। मेगापिक्सल्स के ऊपर मत जाइए, ओवरऑल फोटोज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन OnePlus ज्यादा बेटर फोटोज क्लिक कर रहा है। Motorola के अंदर पता नहीं क्यों दोस्तों एक शेडो टाइप का इफेक्ट आ जाता है ओवरऑल फोटो में। अगर आप स्पेशली पोर्ट्रेट निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा किसी ने एक ब्लैक शेडो वाला फिल्टर लगा दिया है फोटो पे। कमिंग टू वीडियो, 4K 30 FPS पे आप Motorola में वीडियो बना सकते हैं विद स्टेबलाइजेशन। OnePlus के अंदर आपको 1080p का ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे भी मुझे स्टेबलाइजेशन Motorola के अंदर काफी अच्छी लगी OnePlus के कंपेरिजन में। सो ओवरऑल अगर आप कैमरा को देखते हैं तो यहाँ पर Motorola के पास काफी सारी चीजों में एडवांटेज है एज कम्पेयर टू OnePlus Nord 4। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे आया जाए तो Moto H50 में दोस्तों आता है Android 14 और ये Moto का Hello UI लेकर के आता है। 2 साल के सॉफ्टवेयर के अपडेट्स मिलने वाले हैं, 3 साल के सिक्योरिटी के अपडेट्स मिलेंगे। इन अपडेट पॉलिसी Moto की बड़ी बेकार है, महीने गुजर जाते हैं, कोई भी सिक्योरिटी पैच का अपडेट यहाँ पे नसीब नहीं हो पाता है। OnePlus के Nord 4 की बात करी जाए तो यहाँ पे भी आपको Android 14 मिलेगा और ये Oxygen OS के साथ आता है, जिसे आप कलर OS भी कह सकते हैं। अपडेट्स की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 4 साल के सॉफ्टवेयर के अपडेट मिलेंगे और 6 साल के सिक्योरिटी के अपडेट्स। तो अपडेट पॉलिसी OnePlus की ज्यादा बेटर है Motorola के कंपैरिजन में, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो कोर एक्सपीरियंस होता है दोस्तों वो Motorola में काफी शानदार है, क्योंकि कोई भी ब्लोटवेयर्स यहाँ पे नहीं आते हैं। वहीं अगर आप OnePlus के फोन को यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फालतू की एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी, जो लगभग OnePlus ने अपनी हर सीरीज में प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। बाकी Motorola में आपको बहुत सारे जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। स्मार्ट साइड बार है और चॉप वाला फीचर है, वो भी आपको Moto में मिलता है। Moto सिक्योर फोल्डर को आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो Moto कनेक्ट वाला फीचर आ जाता है, आप इसके डिस्प्ले को मिरर कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे Motorola में। लेकिन जहां तक AI के फीचर्स की बात है वो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे OnePlus Nord 4 में। आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो स्मार्ट साइड बार को आप ऐसे स्वाइप करिए, वहां पे आपको AI समरी का ऑप्शन मिलेगा OnePlus में। साथ ही में AI स्पीक का भी ऑप्शन है जो इस बार Nord 4 के अंदर मिल रहा है। तो इस तरह के जो AI के फीचर्स हैं ये Motorola में नहीं आते हैं। साथ ही में फोटो के अंदर जो ऑब्जेक्ट इरेजर वाला AI फीचर है ये भी आपको OnePlus के Nord 4 में ही मिलेगा, Motorola में नहीं मिलेगा। तो अगर आपको AI के फीचर्स यूज करने हैं और आप इसके जो ब्लोटवेयर्स हैं OnePlus के, इन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं, तो आप OnePlus के साथ भी जा सकते हैं। साथ ही में हैप्टिक्स की क्वालिटी तो आपको बताइए कि OnePlus के अंदर काफी शानदार आती है। यहाँ पे ओ हैप्टिक्स यूज करे जाते हैं, वाइब्रेशन की इंटेंसिटी फील होती है वाइल टाइपिंग काफी जबरदस्त तरीके से। Moto H50 में भी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी अच्छी है, बट उतनी शानदार नहीं है जो Nord 4 में मिलती है। कमिंग टू बैटरी, Moto H50 में हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 68 वॉट फास्ट चार्जिंग। साथ ही में यहाँ पर 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी प्रोवाइड करी है Motorola ने। OnePlus पर आए तो यहाँ पर आपको 5500 mAh की बैटरी मिलेगी विद 100 वॉट फास्ट चार्ज। वायरलेस चार्जिंग इस फोन के अंदर OnePlus ने नहीं दी है, बट फास्ट चार्जर जो 100 वॉट का है बॉक्स के अंदर
अंदर आपको मिल जाएगा। हमारी हैवी यूजेज की टेस्टिंग के अंदर OnePlus Nord 4 दोस्तों 6 आवर्स के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम लेकर के आया। वहीं Moto Edge 50 5 आवर्स के आसपास का ही स्क्रीन ऑन टाइम दे पाया। और एक कमाल की बात यह है कि मोटोरोला ने स्क्रीन ऑन टाइम को हाइड किया हुआ है बैटरी यूजेज के अंदर। वहीं OnePlus के अंदर आपको सारा डिटेल इन्फो शो हो जाता है इसके बैटरी यूजेज में। कमिंग टू कनेक्टिविटी, मोटोरोला के अंदर आपको 15 5G के बैंड्स मिल जाते हैं। NFC का भी फीचर है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 आता है लेकिन पता नहीं क्यों। Wi-Fi 6E का सपोर्ट लेकिन आपको मिल जाएगा। 2 माइक्रोफोन्स यहाँ पर आ जाते हैं, एक आपको टॉप पे मिल जाएगा, एक राइट साइड में। Nord 4 के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको 9 5G के बैंड्स मिल जाएंगे। ब्लूटूथ वर्जन लेकिन 5.4 आता है, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो को सपोर्ट करता है। NFC यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, साथ में Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी है। कैरियर एग्रीगेशन दोस्तों मोटोरोला के ऊपर भी सपोर्टेड है, OnePlus के ऊपर भी है, लेकिन मोटो के अंदर आपको 5G प्लस शो कर देता है। वहीं जो Nord 4 है खाली 4G प्लस शो करता है। कॉलिंग का एक्सपीरियंस दोनों स्मार्टफोन्स में अच्छा ही आएगा दोस्तों। गूगल डायलर के साथ आता है, कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा। एक चीज नोटिस लेकिन होती है कॉलिंग के टाइम पे कि जो माइक की क्वालिटी है वो मोटोरोला में ज्यादा अच्छी है OnePlus Nord 4 के मुकाबले। सेंसर्स पर आया जाए तो OnePlus के अंदर भी और मोटोरोला के अंदर भी आपको सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स का सपोर्ट मिलेगा। OnePlus में एक एडवांटेज है कि आपको IR सेंसर ऑन द टॉप मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड हमने टेस्ट करके देखी दोनों फोन्स में, एंड मोटोरोला दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। अपने आप में स्लो नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें Nord 4 से तो ये स्लो आपको दिखाई देगा। एक तो इसमें ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले नहीं आता है, तो पहले आपको स्क्रीन पे ऊपर टैप करना पड़ता है, देन आपको फिंगरप्रिंट लगा के इसे अनलॉक करना होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले अपने आप आ जाता है। प्लस पॉइंट और भी है OnePlus Nord 4 में कि आपको अलर्ट स्लाइडर भी मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको म्यूट कर सकते हैं, वाइब्रेट पे डाल सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों सीधा, तो यहाँ पे आपको दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। मोटोरोला में लेकिन आपको डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन मिल जाएगा जो OnePlus में नहीं आता है। OnePlus आपको प्रोवाइड करता है ओ रियलिटी ऑडियो का फीचर डॉल्बी एटमॉस के नाम पे। लाउडनेस हमने कंपेयर करके देखी दोनों स्मार्टफोन के स्पीकर्स की, एंड यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि Moto Edge 50 का जो स्पीकर है ज्यादा क्रिस्प वोकल्स आपको सुनाता है, और लाउडनेस भी इसकी मुझे ज्यादा लगी OnePlus के Nord 4 के कंपेरिजन में। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने लिए कैमरा फोन चाहिए, बजट आपका 27, 28 या 25,000 के आसपास भी है, तो आप Moto Edge 50 के लिए वेट कर सकते हैं। अभी इसकी प्राइसिंग 28 है, बैंक ऑफर लगाते हैं तो 26 तक आता है, और ये 25 भी पहुंच जाएगा कुछ टाइम के बाद। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड ये फोन है, IP68 की सर्टिफिकेशन है, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स लेकर के आता है। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी बहुत ही कमाल का है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है। वो बात अलग है कि इनकी जो अपडेट पॉलिसी है वो निहायत ही बेकार है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, 3x, 2x, 5x, 10x, 30x तक उन्हें मतलब नहीं है कि कैमरा के अंदर कितना जूम हो रहा है, और 2-4 फोन के अंदर जो ब्लोटवेयर्स हैं उन्हें भी आप बर्दाश्त कर लेंगे, तो आप OnePlus के Nord 4 के साथ जा सकते हैं। और अपडेट पॉलिसी भी OnePlus की काफी अच्छी है, 4 साल के सॉफ्टवेयर के अपडेट दे रहे हैं आपको, और 6 साल के सिक्योरिटी के अपडेट भी मिल जाएंगे। और डिजाइन एंड लुक्स भी इस बार Nord 4 के काफी अच्छे कर दिए गए। अगर आप मुझसे पूछें कि ये सारी बातें सुनने के बाद अब मैं इन दोनों में से कौन सा पिक करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्लियरली OnePlus Nord 4 के साथ जाऊंगा। एक अच्छा कैमरा सेटअप है, कुछ चीजें उतनी बेहतरीन नहीं है जितनी Moto Edge 50 में है, लेकिन बाकी सारी चीजों में ये फोन काफी स्टेबल है मोटोरोला के कंपैरिजन में। आप लोग कौन सा फोन परचेज करने वाले हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके बाइंग डिसीजन को लेने में हेल्पफुल रही हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में जो लोग भी कंफ्यूज हैं कि अंडर 30 के कौन सा फोन लेना चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज की वीडियो हम लोग लाते रहें। मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।